जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस शिक्षा में। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संसाधन के प्रकार के विषय में। ठीक है, तो संसाधन किसे कहते हैं ये हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग संसाधन का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो संसाधन को बांटने के अलग अलग आधार हैं, अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटना। ठीक है, उत्पत्ति का मतलब होता है कि वो संसाधन जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इस विषय पर चर्चा होगी। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है जैव संसाधन जिसे हम लोग इंग्लिश में बायोटिक रिसोर्स कहते हैं, और दूसरा होता है अजैव संसाधन जिसे हम लोग इंग्लिश में अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि जैव संसाधन होता क्या है। वैसा संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली आप कह सकते हैं कि जितने भी सजीव हैं सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, जैव संसाधन बोलेंगे। ठीक है, जीव मंडल मतलब जीवों का एक जो तंत्र होता है, सिस्टम होता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीव मंडल। ठीक है, तो जितने भी सजीव हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, जैव संसाधन, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन इत्यादि। क्लियर? फिर देखिएगा, दूसरा है अजैव संसाधन जिसे इंग्लिश में अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, वैसा संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। क्लियर? सिंपल समझिएगा, जैव क्या होता है, जितने भी सजीव हैं सभी क्या कहलाएंगे, जैव संसाधन, और जितने भी निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं संसाधन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अजैव संसाधन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? उदाहरण के लिए चट्टान, धातु, जल, जितने भी निर्जीव है वो अजैव संसाधन, जितने भी सजीव है वो जैव संसाधन। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछा जा चुका है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन हैं, तो आप बताओगे कि उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, पहला जैव और दूसरा अजैव। क्लियर? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा जैव और अजैव के विषय में। ठीक है।